ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और रोज की तरह आज हम एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। आपने भारत सरकार के 100 रुपए का नोट देखा होगा और इस नोट पर एक आकृति बनी है जिसे कि रानी की वाव कहते हैं। भारत के रिजर्व बैंक के द्वारा जारी इस नोट पर इस चित्र को देखने के बाद ही हमारी उत्कंठा रानी की वाव के बारे में जानने की होती है। रानी की बावड़ी या वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है और ये बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है। इस चित्र को जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया था। रानी की वाव को विश्व विरासत की नई सूची में शामिल किए जाने का औपचारिक ऐलान 22 जून 2014 को किया गया था। 11वीं शताब्दी में निर्मित इस वाव को यूनेस्को के विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ी या वाव में रानी का भी खिताब दिया था। अंग्रेजी में बावड़ी या वाव को स्टेपवेल कहते हैं। इस बावड़ी को जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का बेहतरीन उदाहरण माना गया है। 11वीं शताब्दी का भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना के अनूठे प्रकार का रानी की बावड़ी सबसे विकसित और व्यापक उदाहरण माना गया है। ये भारत में वाव निर्माण के विकास की कहानी को कहता है। 7 मंजिल की ये बावड़ी मारू गुर्जर शैली का एक अनुपम उदाहरण कहा जाता है। रानी की बावड़ी करीब 7 शताब्दी तक सरस्वती नदी के लापता होने के बाद उसके गाद में दबी हुई मिलती है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वे ने वापस खोजा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने शायार्क और स्कॉटिश टेन के सहयोग से बावड़ी के दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया था। पाटन जिले में बनी रानी की वाव को देखकर आप दुनिया के 7 अजूबों को भूल जाएंगे। इस बावड़ी को इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि आप इसकी कारीगरी को देखकर एकदम हैरान हो जाएंगे कि इस विश्व प्रसिद्ध सीढ़ी नुमा बावड़ी के नीचे एक गेट भी है और जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर की लंबी सुरंग बनी है। ये सुरंग पाटन के सिद्धपुर में जाकर के खुलती है और ऐसा माना जाता है कि पहले इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल राजा और उनका परिवार किसी युद्ध या फिर किसी कठिन परिस्थिति में करता था। फिलहाल आज के समय में यह सुरंग पत्थर और कीचड़ों की वजह से बंद है। अगर हम देखें तो भारत का गुजरात राज्य अपनी संस्कृत और व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। गुजराती भाषा में बावड़ी या सीढ़ीदार कुआं को वाव बोला जाता है। अगर रानी की वाव का हम इतिहास देखें तो गुजरात के प्राकृतिक भूगर्भीय बदलाव के कारण ये बहुमूल्य धरोहर लगभग 700 साल तक गाद की परतों के नीचे दबी थी। राजा भीमदेव को गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। गुजरात के पाटन जिले को पहले अन्हिलपुर या अन्हिलवाड़ा कहते थे और उस समय ये गुजरात की राजधानी हुआ करती है। कहा जाता है कि रानी की बावड़ी या रानी की वाव वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम के याद में उनकी पत्नी उदयामती के द्वारा करवाया गया था। रानी उदयमती जूनागढ़ के 84वां शासक खांगार की पुत्री थी। सीढ़ी युक्त ये बावड़ी कभी सरस्वती नदी के जल के कारण आज गाद से भर गई है। ऐसा माना जाता है कि ये लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ये बावड़ी 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर
गहरी है। रानी की बावड़ी भारत में अपने तरह का एक अनूठा बाव है। अगर इस बावड़ी को हम देखें तो ये सोलंकी वंश और उनके वास्तुकला के चमत्कार के समय में हमको ले जाते हैं। इस बावड़ी के पश्चिमी छोर पर प्रमुख शिल्पकारिता मौजूद है, जो कि इसका कुआं है और जिसका व्यास लगभग 10 मीटर, गहराई लगभग 30 मीटर बताई जाती है। ये बावड़ी भारत में स्थित सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है और लगभग 6 एकड़ के क्षेत्रफल में फैली है। रानी की बावड़ी मारू गुर्जर वास्तुकला में एक कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाई गई है और यही विशेषता इसकी उत्कृष्टता को और भव्य बनाती है। इसमें 7 कतारें बनी हैं और उसमें 500 से अधिक मूर्ति कलाओं का प्रदर्शन किया गया है। रानी की बाव वर्षा और अन्य जल संग्रह प्रणाली का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही पसंद किया जाता है। इस बावड़ी के अंदर भगवान विष्णु से संबंधित बहुत सी कलाकृतियां और मूर्तियां बनी हैं। इस बावड़ी में भगवान विष्णु के दशावतार के रूप में मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगर हम देखें तो इसमें कल्क, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, बारह जैसे अन्य मुख्य अवतारों को दिखाया गया है। साल 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साफ करके इसका जिम्मा अपने सर पर लिया और सालों से इसमें जो गाद भरी थी उसे बाहर निकाला था। करीब 50 से 60 वर्ष पहले यहाँ पर काफी आयुर्वेदिक पौधे पाए जाते थे। तब इस बावड़ी से लोग बीमारियों को दूर करने के लिए पानी लेने आते थे। साल 2001 में इस बावड़ी से 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनी 2 मूर्तियों की चोरी कर ली गई थी। इसमें से एक मूर्ति गणेश जी की और दूसरी मूर्ति ब्रह्मा और ब्रह्माणी की बताई जाती है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम 1958 के अनुसार ये संपत्ति राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर संरक्षित की गई है, जिसमें 2010 में संशोधन किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को विश्व प्रसिद्ध बावड़ी के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूंकि ये बावड़ी भूकंप वाले क्षेत्र में स्थित है, इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जोखिम के समय की तैयारियों और आपदा प्रबंधन को लेकर बहुत सतर्क रहना पड़ता है। यूनेस्को ने इस बावड़ी को भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी के खिताब से नवाजा था। साल 2016 में देश की राजधानी दिल्ली में इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस या भारतीय स्वच्छता सम्मेलन में रानी की बावड़ी को क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस या सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान बताया गया है। रानी की बावड़ी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की उत्कृष्ट वास्तुकला को दिखाता है और इस बावड़ी पर आज भी काफी शोध चल रहे हैं। अगर इस बावड़ी से सरस्वती नदी की गाद को निकाल लिया जाए तो इस बावड़ी से हमें उस समय के काफी ऐतिहासिक सामग्रियों के साथ सरस्वती नदी के बारे में भी काफी जानकारी मिल सकती है।